आज हम जो यहाँ पे आए हैं गैरी फार्म के अंदर, तो उनके ओनर जी अपने ये वाले हैं, ये सर ने। सर जी आपका नाम क्या है? पहले तो सभी आपके स्रोतों को नमस्कार और सारे ही सरदार वीरों को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है अबजिंदर सिंह गरेवाल, प्यार से मेरे को लोग इधर सारे जोगी भाई बोलते हैं। अच्छा जी, तो मुझे ये बताओ कि ये जो अपना फार्म हाउस है कितना टाइम से यहाँ पे है? ये हमने 2006 में प्लानिंग शुरू कर दी थी जी। 2008 में इसका कह लो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। ओके जी। हाँ जी, तब से लेके 2009 में हमने इसको पंजाब टूरिज्म के साथ में एसोसिएट कराया और रजिस्टर करवाया। और यहाँ पे कितनी कितनी दूर से आते हैं यहाँ पे आपके पास लोग? ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। ओके। हमारे पास शुरू में तो जर्मन फ्रेंच कपल, क्योंकि इंडियन अपना पंजाब गवर्नमेंट फार्म टूरिज्म के तहत हमारे पास भेजते थे जी। तो तब काफ़ी हमारे को अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इसलिए हमें काफ़ी उत्साह मिला और उससे हमने काफ़ी और इम्प्रूवमेंट्स की। तो अभी ज़्यादा लोकल्स आते हैं। तो वैसे यहाँ पे मोस्टली किसी के रिलेटिव आते हैं, यानी कि जैसे प्री वेडिंग हो गई, गाना शूट हो गया, मूवीज वगैरह भी आते हैं यहाँ पे, मूवीज इंडस्ट्री वगैरह? हमने ना इसकी ये कहानी है, हमने शुरू तो ये किया था कैंपिंग के लिए जी। माउंटेनियरिंग का कोर्स करवाते थे, एडवेंचर स्पोर्ट्स कराते थे और हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट्स बारे में एजुकेटिव टूर था बच्चों का होता। तो स्कूल से किड्स आते थे, उनको धर्मों के बारे में, पंडित टिक्का क्यों लगाते थे, पीपल की पूजा क्यों होती थी और फार्मिंग के क्या क्या पहले मेथड थे, क्या अभी हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों हमारी नीड ऑफ द डे है, ऐसी बातों पे बातें करते थे उनके साथ। साथ में उनको एंटरटेनमेंट के लिए बग्गी राइड, बोटिंग, ये चीज़ें होती थी। तो उसके बाद में हमने कैंपिंग करते करते बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आने लगे। तो पिकनिक स्पॉट भी के तौर पे चल पड़ा। तो एक दिन मेरे चाचा जी की लड़की आई, वो बोलती मैंने इधर प्री वेडिंग शूट करना है जी। तो साथ में फोटोग्राफर आए। तो तब से फोटोग्राफर हमारे पास आने लगे और प्री वेडिंग शूट्स का चल पड़ा। फिर प्री वेडिंग शूट्स देख के कोई गाने वाले आ गया, कोई मूवीज वाला आ गया। तो अभी भगवान की कृपा है, हर तरह का कस्टमर को हम रोप इन करते हैं। ठीक है। पर मोस्टली है ना, मैंने यहाँ पे जो जितनी ज़्यादा चीज़ें देखी है ना, मोस्टली है ना, मैं वैसे पटियाला के अंदर जितने भी ऑफिस फार्म वगैरह है वहाँ पे मैं गया हूँ, ठीक है। और पंजाब के अंदर मेरे यानी कि हम वीकेंड पे जाते रहते हैं मोस्टली, कोई भी अच्छे लोकेशन हो। पर जितना आपके पास सामान है, जो व्हीकल वगैरह जितने पुराने हैं, आपने कैसे अरेंज किया इन चीज़ों का? मैंने यानी कि लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैंने पहले कभी नहीं देखी बिल्कुल भी। कितने फार्म गए वहाँ पे कभी नहीं देखे मैंने। ये आपके पास काफी अच्छी चीज़ें, ये थोड़ा भगवान की कृपा से शौक होना चाहिए। हाँ वो तो है ही। हाँ जी, तो मेरे को शुरू से मैं द पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा में पढ़ा हूँ, तो मैं उधर बेस्ट राइडर था, हॉर्स राइडिंग का शौक था, इसलिए घोड़े रखे हुए थे। फिर ऑफ रोडिंग का शौक था, इसलिए मैंने कॉलेज टाइम पे मेरे पास जोंगा होता था। जी। तो शुरू से ही मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे, मेरे फादर को शौक था। तो ऐसे करते करते फिर मैंने वही सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो एक एक चीज करके, ये आप देख रहे हैं जो भी सामान है, ये 2006 से इकट्ठा करना शुरू किया हुआ है। आज देख लो कितने साल हो गए। सही बात है। तो हर साल एक चीज हम ऐड ऑन कर लेते हैं, तो इसलिए इतना सामान हो गया। चलो अच्छी बात है। बाकी है ना, मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी, बहुत ज़्यादा अच्छे लग गए तकरीबन मोस्टली। तो यहाँ पे जो कला की है ना, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा देख के ना इतनी अच्छी फीलिंग आता है कि बहुत ज़्यादा। ये भी देखा है वहाँ पे बोटिंग का सिस्टम स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ जी, बोटिंग का चल रहा है। अच्छा। इसको दोबारा इसमें ना एक कोई बूटी आ गई थी, जिसकी वजह से बोट्स के पैडल्स में वो फंस रही थी और उसके कारण हम बोटिंग नहीं कर पाते थे। तो इसलिए दोबारा क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है इसका। हाँ जी, चल ठीक है। बाकी तो सब ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, ऐसी बात नहीं है। और बाकी है ना, जो यहाँ की पेमेंट वगैरह, यानी कि आप बताओ कि यहाँ पे जो पर्सन आते हैं उसकी एंट्री फीस वगैरह क्या है, क्या चार्जेस है, रूम के चार्जेस क्या है, यहाँ पे खाने पीने का क्या क्या सामान, नाइट स्टे है नहीं है, वो चीज़ बता दो बस इनको।
हमारे पास इधर 50 रुपीज दिन में घूमने आने के लिए है एंट्री टिकट। यानी कि एंट्री टिकट 50 रुपीज होंगे, हाँ ओनली जी। 50 रुपीज। हाँ जी। भाई अगर आपने आना है तो 50 रुपए में भाई मैं तो करूँ कुछ भी नहीं, अगर आप आओगे 50 रुपए तो एंट्री फीस है बाकी यहाँ पे। राइड्स के 50 रुपये हर राइड के हैं। ओके जी जैसे बोटिंग के 50 है, जी 50 हैं हॉर्स राइडिंग के, जी 50 ही हैं टोंगा राइड के। जी। ओके और जैसे सफारी राइड है इसका 1000 रुपया है। फिर रूम का 1500 रुपये है, नाइट स्टे का नाइट लेते स्टे हैं। का यानी अपना ज्यादातर हम रूम्स देते हैं जो अपने ना ये प्री वेडिंग शूट्स के लिए देते हैं। जब सीजन होता है हमारा तो हमारे रूम्स अवेलेबल नहीं रहते। ओके हाँ जी। और जो सामान है ये ज़्यादा हमने सारा ही की सारा शूटिंग के लिए रखा है, वैसे नहीं हम यूज़ करने देते, क्योंकि अगर पिकनिक वालों को यूज़ करने दे तो इसका वेट एयर बहुत होता है, पुराना सामान है। तो जो हमें ये चीज़ का मान है भी, जो पूरी दुनिया में हमारे जितना सामान कोई भी नहीं देता होगा, जितना हम प्री वेडिंग शूट्स के लिए इक्विपमेंट देते हैं, उसमें अभी आधी चीज़ें अंदर हैं, जैसे चरखा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी अपना खुंडा, हाँ जी हाँ जी। कैंठा, ओके चादरा, परना, पंजाब के परांदा, तो यानी कि अगर आपने ना फुलकारी। पंजाबी गाने की शूटिंग करनी है, कोई शॉर्ट मूवी वगैरह बनानी है आपने, तो आपको बाहर से कहीं पे कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ यहाँ पे आइएगा और इनसे बात कीजिएगा सर से, तो भाई आपको सारा सामान यहाँ पे अरेंजमेंट करके देंगे। और जो इसकी कॉस्ट है बिल्कुल ही जीरो, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर है। हम जो प्री वेडिंग शूट है उसका 7000 रुपया लेते हैं। अच्छा। उसमें एक रूम देते हैं, जी गाड़ियों का तेल पानी सारा कुछ हमारी है, इंक्लूड है उसमें। इंक्लूडेड है। 7000 तो वैसे कोई खास नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि इतनी बड़ी सबसे कम है जी, हाँ जी, जो हाँ जी। एरिया में छोड़ो पूरे इंडिया में हमारा इतना रेट कम है कि गुड़गांव से भी हमारे पास कपल्स शूट करने आते हैं। ओके भाई, आप अब देख ही लो पूरे वर्ल्ड से, यानी पूरा इंडिया तो वैसे आ ही रहा है, पूरे इंडिया से बाहर से भी यहाँ पे आ रहे हैं स्पेशल शूट के लिए। पर जो इसकी कॉस्ट है ना वो बिल्कुल ही जायज है गाइस, बिल्कुल ही जायज जो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई सामान लेके आओगे उसके अंदर तेल डालो तो उसका चार्ज तो पड़ेगा ही, बस वही चीज़ यहाँ पे और कोई कुछ नहीं है। और जो गाने हैं प्रोफेशनल गाने हैं उसका हम 10,000 रुपया लेते हैं जी एक दिन का। जी जो पिक्चर है उसका हम 50,000 लेते जी। हैं, उसमें रूम्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे शूट होगा जो जिस चीज़ के रिलेटिव है उसमें ज़्यादा अपना वो होएगा। हाँ जी। पर ये फिल्म इंडस्ट्री सॉन्ग इंडस्ट्री मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है, हाँ बिल्कुल जी। ही तो जो ना के अगर बराबर है। जैसे हमारी 1 टन है, जी एक 1 टन अगर फिल्म वाले बाहर कहीं पे मंगवाते हैं तो 1 टन का अकेली का ही रेट 50,000 है। देख लो भाई, तो आपको पूरा सब इसलिए कुछ दे रहे हैं। हम पूरा सेटअप दे रहे हैं, उसमें घोड़े भी, गाड़ियां भी, कोई चीज भी अगला आके यूज करे तो वो चीज हाजिर है। ये नहीं है हमारा कोई ये नहीं है भी अगर ये ना यूज करे तो कितना जी, हमारा एक इंक्लूडेड पैकेज बनाया हुआ है, उसमें चाहे 10 चीजें लो चाहे 2 चीजें लो, वो रेट एक ही है। ओके हाँ जी। चलो सर, थैंक यू। वैसे आपसे मिलके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और साथ में यहाँ पे आज घूम के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। एंजॉय तो ठीक है ये, हाँ जी मेहरबानी जी, थैंक यू आपका बाकी भी, यार यहाँ आपके पे स्रोतों का भी। हमने वैसे यहाँ पे ना कैंटीन में काफ़ी चीज़ें खाई भी है, पर जो बेसिक रेट आपको मार्केट में मिलता है सिर्फ वही है, कुछ खास कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा है। कुछ पर यार नहीं है। अगर आपने घूमना है, अगर आप 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंडर में यहाँ पे रहते हो नज़दीक, तो आप इजीली एक दिन में आके यहाँ पे आराम से घूम सकते हो, आप सब कुछ खा पी सकते हो। अच्छा ठीक जी, है सर? हाँ जी, सबको हाँ जी। नमस्कार जी, आपके स्रोतों को भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।